तो बच्चों अगर आप भी 2026 में अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को लेकर शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम जो है विद्युत धारा चैप्टर से टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। और ये क्लास करने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक ना। क्योंकि आप सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा अगर साइंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो विद्युत धारा चैप्टर से पूछे जाते हैं, ठीक ना। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन चाहे वो सब्जेक्टिव का हो चाहे ऑब्जेक्टिव का हो, ठीक ना, किसी भी फॉर्म में हो, चाहे सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके विद्युत धारा चैप्टर से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी क्वेश्चन से इसी चैप्टर से आपको एग्जाम में सवाल ज़्यादा देखने को मिलते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव। तो इस चैप्टर को करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में हम जो आपको 50 ऑब्जेक्टिव देंगे ना, यही ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो इसलिए शुरू से लेकर वीडियो को जरूर अंत तक देखिए। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। कार्य का विद्युत धारा क्या होता है, देखिए ध्यान से। विद्युत धारा जो होता है ना, वो आवेश की प्रवाह की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि आवेश की प्रवाह का दर होता है, ठीक ना। विद्युत धारा क्या होता है, आवेश की प्रवाह का दर होता है। ना तो ये आवेश का दिशा होता है, ना तो विभवांतर होता है, ना ही प्रतिरोध है, बल्कि ये आवेश की प्रवाह की दर को दर्शाता है, ठीक ना, विद्युत धारा। अगला है प्यारे बच्चों 2 नंबर क्वेश्चन, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। प्यारे बच्चों विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक जो होता है ना, वो कूलम्ब होता है, ठीक ना। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है, ठीक ना। और विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और वाट का किसका होता है, तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है आप लोग का, वाट होता है, ठीक ना। और एम्पियर किसका मात्रक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक ना, आपके लिए HW होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। अगला है प्यारे बच्चों विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक जो होता है ना, वो एम्पियर होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और प्यारे बच्चों मैं आप सभी से एक आग्रह करना चाहता हूं, तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक ना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। सब्सक्राइब करके आप हिस्सा बन जाइएगा। इससे क्या होगा, मैं अगला वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करने के लिए आप लोग मेरे को उत्साहित करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा की रचना किससे होती है। तो विद्युत धारा की जो रचना होती है ना प्यारे बच्चों, वो किससे होती है, तो वो विभवांतर से ही आपका विद्युत धारा की रचना हो पाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला है प्यारे बच्चों, ओम का नियम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। प्यारे बच्चों ओम का नियम जो था ना, वो किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। तो ओम का नियम जो था ना प्यारे बच्चों, वो ओम साहब ने ही, यानी कि जॉर्ज साइमन ओम ने ही क्या किया था, इसको प्रस्तुत किया था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आपको लगभग 5 से 6 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ओम का नियम क्या है, ठीक ना। ओम का नियम क्या है, इसका सत्यापन करें, क्या करें, इसका सत्यापन करें, ठीक ना, सत्यापन करें। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है प्यारे बच्चों, विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो 6 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक जो होता है ना, वो आपका वोल्ट होता है, ठीक ना। विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। अगला है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है विभवांतर की माप कौन से यंत्र द्वारा मापी जाती है। यानी विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, सीधी बात पूछ रहा है, ठीक ना। विभवांतर जो होता है वो किसके द्वारा मापा जाता है, तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा विभवांतर मापा जाता है। और विभवांतर किस में मापा जाता है, वोल्ट मीटर में मापा जाता है, ठीक ना। अगला है प्यारे बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है का 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, किसी परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग होता है। यानी कि विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग एमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। अभी ये क्वेश्चन आप लोग का दोहरा गया, ठीक ना, डबल हो गया ये क्वेश्चन। अगला है प्यारे बच्चों, प्रतिरोध का मात्रक क्या है। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, प्रतिरोध क्या है, ठीक ना, प्रतिरोध क्या है। तो इसी के साथ हम आपको सब्जेक्टिव क्लियर भी करते चलते हैं, ठीक ना। तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है आपका ओम, ठीक ना। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, ओम होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 10 नंबर, देखिए ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मान किस पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन भी आपको कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, ठीक ना। कि यानी प्रतिरोध का मान जो होता है ना, वो चालक के आवेश पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन, ओम के नियम अनुसार विद्युत धारा किसके समानुपाती होता है। तो ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा जो होता है ना, वो किसके समानुपाती होता है। क्या प्रतिरोध के समानुपाती होता है, नहीं होता है। तो ओम का नियम जो होता है विद्युत धारा यानी I बराबर होता है V/R, यानी कि किसके समानुपाती होता है, तो R यानी कि प्रतिरोध के समानुपाती होता है, ठीक ना। अगला है प्यारे बच्चों V यानी कि I बराबर V/R होता है, ठीक ना। तो प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है, विभवांतर यानी कि ऑप्शन नंबर सी के समानुपाती होता है, ठीक ना। अगला क्या प्यारे बच्चों
कह रहा है का 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे श्रेणी क्रम समूह में प्रतिरोध का मान क्या होता है। यानी कि श्रेणी क्रम समूह में प्रतिरोध का मान जो होता है ना वो प्रतिरोधों को जोड़ दिया जाता है, ठीक ना। प्रतिरोधों का क्या जाता है जी, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक ना। यानी कि श्रेणी क्रम में क्या कहते हैं, सभी प्रतिरोध को आपस में जोड़ दिया जाता है। अगला है प्यारे बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा, समांतर क्रम समूह में प्रतिरोध का मान किसके बराबर होता है। प्यारे बच्चों समांतर क्रम समूहन में जो होता है ना वो प्रतिरोधों का मान किसके यहाँ पे प्रतिरोधों के माप के बराबर होता है, तो प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, ठीक ना। प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, ठीक ना। इस तरह से होता है आपका P होता है, या फिर इसको N भी मांग सकते हैं, 1/r प्लस के 1/r1 r1 2 इस तरह r1 r2 इस तरह से होता है, ठीक ना। अगला है विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का मात्रक जो होता है ना वो वाट होता है। तो हमने आपको इसका क्वेश्चन आपको पहले ही आपको आंसर उस समय भी बताया था, ठीक ना, पहले बार में। अगला है जूल का तापन नियम किसे दर्शाता है। यानी कि जूल का जो तापन नियम है वो प्रतिरोध की माप को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जो आपको इम्पोर्टेंट है उस पर मैं आपको टिक भी लगा दूंगा, ठीक ना। जूल का तापन नियम के अनुसार उत्पन्न ऊष्मा किसके साथ समानुपाती होती है, किसके साथ जो होती है वो समानुपाती होती है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि धारा के वर्ग के साथ समानुपाती होती है। अगला है प्यारे बच्चों यहाँ पे विद्युत धारा की ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग किसमें होता है। यानी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग जो होता है प्यारे बच्चों वो किसमें होता है, तो विद्युत हीटर में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या है। यानी किसी भी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा का मात्रक क्या होगा। तो किसी भी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा का जो मात्रक होता है ना वो आपका वोल्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला है प्यारे बच्चों अगला है 19 नंबर क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। सॉरी, वोल्ट मीटर को जो है आपका यहाँ पे श्रेणी क्रम नहीं बल्कि समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। 1 मिनट आप लोग का इसका जो है आंसर मेरे को उतना ध्यान नहीं है। वोल्ट मीटर को देखिए 1 मिनट रुक जाइए, ये आपका ए मीटर होता है और आपका ये वोल्ट मीटर होता है, ठीक है ना। यहाँ पे वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर को आपको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। अगला है प्यारे बच्चों, बिजली के उपकरण में की सुरक्षा के लिए कौन सी युक्ति उपयोगी मानी जाती है। यानी कि बिजली के उपकरण में यहाँ पे कौन सी युक्ति जो है आपको उपयोगी मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, यानी कि वोल्ट मीटर का माना जाता है। अगला है प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट में कितना घंटे के बराबर होता है। यानी कि 1 किलोवाट कितने वाट के 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर होता है। तो ये जो होता है आपको 1000 वाट के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। प्यारे बच्चों 22 नंबर क्वेश्चन है, 1 वोल्ट कितना जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। तो 1 वोल्ट जो ना होता है ना प्यारे बच्चों वो कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 मिनट हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं ना, वो आपका कितना के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे नहीं दिया गया, ऑप्शन ही नहीं दिया गया, ठीक ना। आप लोग ऑप्शन इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, एक क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, इसका ऑप्शन ही नहीं दिया गया, दूसरा आंसर ऑप्शन यहाँ पे छपा गया। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है ना प्यारे बच्चों वो किस धातु का बना होता है। तो वो आपका टंगस्टन का बना होता है, ठीक ना, टंगस्टन का। लेकिन वही क्वेश्चन पूछेगा विद्युत हीटर का किसका बना होता है, किसका हीटर का। तो हीटर का आपका नाइक्रोम का बना होता है, किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। ये क्वेश्चन भी, ये दोनों क्वेश्चन जो है आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न यहाँ पे ऊष्मा किस नियम के तहत मापी जाती है। यानी विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा जो होता है वो जूल के तापीय नियम के द्वारा मापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 25 नंबर, 1 एम्पियर की धारा कितने कूलम सेकंड के बराबर होती है। यानी 1 एम्पियर की धारा जो होती है ना वो कितने कूलम के बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1 के बराबर होती है, ठीक ना। अगला है प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 26 नंबर, किसी प्रतिरोध की प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो किसी प्रतिरोध की प्रतिरोधकता का क्या मात्रक होता है। तो 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ओम मीटर होता है, ठीक ना। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर होता है। अगला है प्यारे बच्चों, विद्युत धारा की प्रबलता का परिभाषित क्या है। यानी कि विद्युत धारा की प्रबलता का जो परिभाषा है वो क्या है। तो देखिए विद्युत धारा जो होता है ना मतलब कि आवेश का परिमाण प्रति सेकंड कितना प्रवाहित हो रहा है, ठीक ना, आवेश का परिमाण, उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रबलता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर आपको
अगला क्वेश्चन है किसी भी विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। तो किसी विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर का प्रयोग जो होता है वो कहाँ पे किया जाता है? तो किसी विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर का प्रयोग जो होता है वो विभवांतर को मापने में किया जाता है। अगला है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा से उत्पन्न ऊष्मा की माप किस प्रकार की जाती है? तो विद्युत धारा की जो भी माप की जाती है, विद्युत धारा की ऊष्मा का माप किया जाता है ना, वो आपको तापमान में किया जाता है, ठीक ना। तो उसका किस में किया जाता है? आपको तापमान में किया जाता है। सॉरी, विद्युत धारा की ऊष्मा बोल रहा है तो आपको जूल में, ठीक ना। ऊष्मा बोलेगा, जैसे ऊष्मा आएगा आपको जूल लगा देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज का तार किसका बना होता है, यानी सॉरी किस पदार्थ से बना होता है? हाँ ठीक है, विद्युत फ्यूज का तार जो होता है ना वो किस पदार्थ का बना होता है? तो प्यारे बच्चों, विद्युत फ्यूज का तार जो होता है ना वो धातु का बना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, विद्युत धारा किसके प्रवाह से उत्पन्न होती है? अगला है 31 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा जो होती है किसके प्रवाह से उत्पन्न होती है? तो आवेश की प्रवाह को दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका यही था। अगला प्यारे बच्चों, वोल्ट मीटर्स को किस पथ में संयोजित किया जाता है? तो प्यारे बच्चों, वोल्ट मीटर को किस क्रम में? तो आपको वोल्ट मीटर को समांतर क्रम, ये भी क्वेश्चन जो था आपको दोहरा गया, ठीक ना, 2 बार हो गया। अगला प्यारे बच्चों, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग किस यंत्र में नहीं किया जाता है? यानी कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग जो होता है वो टेलीविजन में नहीं होता है, बल्कि विद्युत हीटर में भी होता है, इस्त्री में भी होता है और रोस्टर में भी होता है विद्युत धारा का, ठीक ना। लेकिन आपको टेलीविजन में जो होता है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का प्रयोग यहाँ पे किसी प्रकार का नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? तो विद्युत शक्ति का मात्रक जो होता है वो आपका वाट होता है, ठीक ना। विद्युत शक्ति का मात्रक जो होता है ना प्यारे बच्चों, वाट होता है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? प्यारे बच्चों, विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक क्या होता है? तो व्यापारिक मात्रक जो होता है ना प्यारे बच्चों वो किलोवाट घंटा होता है। तो ऑप्शन नंबर इसलिए राइट आंसर। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में चाहे आप 10th में हो या फिर 12th में, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा गया दोनों एग्जाम में, ठीक है, 10th और 12th में। अगला है क्वेश्चन, विद्युत शक्ति की गणना किस सूत्र के द्वारा की जाती है? यानी विद्युत शक्ति की गणना किस सूत्र के द्वारा की जाती है? तो विद्युत शक्ति की गणना P=V/I, ठीक ना, P=V/I के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 1 वोल्ट कितना जूल प्रति कूलम के बराबर होता है? ठीक ना, 1 वोल्ट जो होता है ना वो कितना जूल प्रति कूलम के बराबर होता है? तो 1 जूल जो होता है 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक पंखे में प्रतिरोध का माप किस प्रकार की जाती है? इलेक्ट्रिक पंखे में जो प्रतिरोध की माप होती है ना वो आमीटर के द्वारा की जाती है, ठीक है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था। अगला है, विद्युत धारा के पास कैसी गणना की जाती है? विद्युत धारा के पास कैसी गणना की जाती है? तो विद्युत धारा के पास प्यारे बच्चों वो आपको एमीटर के द्वारा गणना की जाती है, ठीक ना। अगला है 40 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन के पास। कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रयोग किस यंत्र में किया जाता है? प्यारे बच्चों, विद्युत यहाँ पे चुंबकीय प्रेरण का प्रयोग जो होता है ना प्यारे बच्चों वो आपको ट्रांसफार्मर में किया जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उपयोग कहाँ पे? ट्रांसफार्मर में किया जाता है, ठीक है। अगला है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आयनिक धारा के प्रकार क्या होते हैं? प्यारे बच्चों, आयनिक धारा के प्रकार जो होते हैं ना वो सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला है प्यारे बच्चों, देखिए हम एग्जाम आपको लोग ज़्यादा दिन नहीं बचा, जिसके कारण हम जो रैपिड फायर की तरह करा रहे हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक ना, 15 मिनट 50 सब्जेक्ट कोई कम नहीं होता है। अगला है, बिजली का यथार्थ उपकरण कौन सा है? प्यारे बच्चों, बिजली का जो यथार्थ उपकरण है वो कौन सा है? तो 42 का ऑप्शन नंबर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि यथार्थ उपकरण बैटरी हो जाएगा, ठीक है। अगला है प्यारे बच्चों 43 नंबर क्वेश्चन, विद्युत शक्ति की गणना का मात्रा क्या होता है? विद्युत शक्ति किसके द्वारा मापा जाता है? तो वो आपका वाट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। मैं यहाँ पे बार बार क्वेश्चन इस वजह से डाला हूँ ताकि आप लोग का बार बार रिवीजन हो सके, और ये क्वेश्चन आप लोग इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन आपको 2 बार देखने को मिलेगा क्वेश्चन को पलट के, ठीक है। अगला 44 नंबर, ओम के नियम का क्या अर्थ होता है? ओम का नियम जो होता है उसका अर्थ क्या होता है? देखिए, ओम का नियम जो होता है धारा विभवांतर का अनुपात के समानुपाती अनुपात होता है। नहीं, विद्युत धारा के प्रतिरोध का अनुपात नहीं होता है, विद्युत धारा विभवांतर और प्रतिरोध का संबंध। हाँ, ये आपका राइट आंसर होगा, सी नंबर, ठीक ना, ये तीनों के बीच संबंध बताता है, ठीक है। अगला है 45 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, विद्युत शक्ति को मापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है? प्यारे बच्चों, विद्युत शक्ति को मापने के लिए मैं आप सभी को बता दूं, विद्युत शक्ति को मापने के लिए ना आप लोगों को बता दूं तो ऑप्शन नंबर पावर हीट मीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, बिजली का परिवहन किस प्रकार से होता है? तो बिजली का परिवहन प्यारे बच्चों किस प्रकार से होता है? तो उच्च वोल्टता से निम्न वोल्टता के तरफ आप लोग का होता है, ठीक है।
चलिए प्यारे बच्चों 47 नंबर क्वेश्चन है, 1 जूल कितना ऊष्मा पैदा करता है। तो 1 जूल प्यारे बच्चों आपको 1 कैलोरी ऊष्मा जो है आपका पैदा करता है। 48 नंबर है, 48 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, किसी परिपथ में विद्युत धारा की दिशा किस पर निर्भर करती है। तो किसी परिपथ में विद्युत धारा की दिशा हो जाती है तो विभवांतर पर निर्भर करती है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 49 नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर होता है क्वेश्चन है आपको, विद्युत शक्ति का उपयोग कितने प्रकार के यंत्रों में होता है। तो विद्युत शक्ति का उपयोग जो होता है ना वो आपको 4 यंत्रों में होता है। यहाँ पे आंसर भी आप लोग को लिखा गया गलती से, ठीक ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 50 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धाराएं क्या करती हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग के लिए HW में होगा। और हाँ, आलसी मत कीजिएगा, आलस मत कीजिएगा, आलसी मत बनिएगा। आप इसका आंसर जो होगा आपको कैसी भी तरह से चाहे खोज करके चाहे कैसे भी आपको कमेंट में जरूर बताना है, ठीक ना। और कैसी लगी वीडियो आप लोग को इसको भी बताना है कैसी आपको वीडियो लगी, आपको वीडियो पसंद आई या फिर पसंद नहीं आई। आप लोग जो मर्जी होगा सारी चीज़ें आप लोग जिस तरह से आपको पसंद आया होगा आपको बताना है। और हाँ, वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।